अच्छा जी, जो पहला हमारे पास ट्रैकर है, पहला जो प्रॉब्लम बेस्ड निश है वो ये है कि एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ, स्पेशली वुमेन एंड एडीएचडी रिलेटेड। अच्छा, एडीएचडी के ऊपर ना बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है और इनकी आदतें गूगल शीट के जो प्लानर्स हैं ना उन्होंने खराब की है। तो अगर उनको ये वाले प्लानर्स मिल जाए ना तो वो तो कहेंगे कि भाईजान हम तो 2050 में आ चुके हैं। ठीक है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, अभी किसी को भी नहीं पता, इसलिए शायद वो वही यूज कर रहे होंगे। अगर आप एडसे के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना तो ये वीडियो आपके पेड कोर्सेज से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसकी रीजन ये है कि हम जब भी प्रोडक्ट्स की रिसर्च करते हैं ना तो हम जेनेरिक निशेस को फाइंड आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो है सेल्स हम जनरेट करें, और उसमें बहुत सारे लोग कामयाब भी होते हैं और वो उन कोशिश का कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि उनकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रगल होती है और उसी के बिहाफ पे वो अच्छा अर्न करते हैं, क्योंकि अपना टाइम देते हैं, अपने वो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं और इसी तरह वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के बिजनेस को एडसे के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कोई जेनेरिक निशेस नहीं देने वाला, बल्कि आपको उन्हीं वेब प्लानर्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक को आपसे शेयर करने वाला हूं कि जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग किसी भी निश में काम करेंगे, आप ऐसे ट्रेंडिंग और हाई डिमांड निशेस को फाइंड आउट करने में कामयाब होंगे कि उससे आप 2 3 4 डॉलर नहीं कमाएंगे पर सेल, बल्कि आप पर सेल के ऊपर आप 40 50+ डॉलर्स कमाएंगे। अब वो आम जगहों पर डिस्कस नहीं किए जाते, बल्कि वो चीजें वेस्ट में लोग रेडिट के ऊपर डिस्कस करते हैं, कोरा के ऊपर डिस्कस करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर डिस्कस करते हैं, या फिर वो चीज पिंटरेस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलती है। लेकिन इन सब से हटकर अब जो एक प्लेटफॉर्म आया है वो है थ्रेड्स। थ्रेड्स के ऊपर या फिर रेडिट के ऊपर सबसे ज्यादा लोग अब इवन की अपनी पर्सनल चीजें भी वहां पर डिस्कस करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशंस लेते हैं। अब जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया है कि वेब प्लानर्स एक्सेल शीट या गूगल शीट से हटकर आप कैसे बनाते हैं ताकि वो हाईली इंटरेक्टिव हो, वो उससे डाटा का कोई ब्रीच ना हो, ये ऐसी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती है कि वो इवन कि अगर मैं जो वेब प्लानर्स बना रहा हूं, अगर मेरा कोई क्लाइंट खरीदता है तो मैं उस एप्लीकेशन या उस फाइल के ऊपर ना मेरा कोई एक्सेस नहीं है। 100% ये उनके कंट्रोल में है, वो जो भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें फीड करेंगे वो उन तक मौजूद रहेगी और उसके बाद वहीं पर ही वो क्लियर डाटा की ऑप्शन मौजूद होती है। तो जब पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्पेशली जब ये गाइनी के अकॉर्डिंगली या फिर किसी हेल्थ ट्रैकर जो होते हैं उनके अंदर आप देखें ना तो बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर ट्रैक करनी पड़ती है, वहां पर एंट्रीज देनी पड़ती हैं। तो ऐसे में ये जो वेब प्लानर्स है ना ये बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग है। अब मैंने तो आपको बजट ट्रैकर्स बनाकर दिखाया है, मैंने आपको वेडिंग प्लानर्स बनाकर दिखा दिए हैं मिनी वेब ऐप के तौर पे, बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे निशेस बताऊंगा कि जिनकी ग्रोथ रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और वो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा कि रेडिट के ऊपर लोग कितना इंटरेस्ट लेकर इन टॉपिक्स को शेयर करते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे ट्रेंडिंग और मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रॉब्लम निशेस बताऊंगा कि जो रैंक्ड हैं किधर, रेडिट के ऊपर, और साथ साथ पिंटरेस्ट के ऊपर उनके ऊपर सेविंग बहुत ज्यादा आती है। अब सेविंग पता क्यों आती है? क्योंकि लोग ऐसे कंटेंट को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है वो अपने सेव वाले सेक्शन में जाते हैं और इंफॉर्मेशन को वहां पर रीड आउट करते हैं। तो मैंने 10 ऐसे इन्फ्लुएंशियल निशेस निकाली हैं कि जो 100% सोलली यहां पर प्रॉब्लम बेस्ड हैं और उन प्रॉब्लम्स को मिनी वेब प्लानर्स या वेब एप्स के तौर पे बना सकते हैं और इसको जिस तरह मैंने पहले सिखाया है वैसे ही आप बेच सकते हैं। और इसकी मिनिमम जो अमाउंट हो सकती है ना वो 13 14 डॉलर से लेके $50 तक है। अब आप इसके अंदर बंडल्स के तौर पे अगर आप लेकर जाए ना, आप पीडीएफ ई बुक्स के साथ अगर इनको बंडल की फॉर्म में बेचें तो 50+ तक आप इजीली बेच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में, वो 10 के 10 ट्रेंडिंग जो प्रॉब्लम बेस्ड निशेस हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में 5 निशेस डिस्कस करूंगा। जो 5 निशेस है ना वो आपको मैं एक पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा, तो आप लोगों ने इसको माइंड नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करेंगे ना कुछ खलबली मच जाएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना है कि हमने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है। तो उनको मैं उन 10 प्रॉब्लम बेस्ड निशेस को आपसे शेयर करूंगा और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ने जो है वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम किया है, तो ये आपको बाद में समझ आ जाएगी इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है। ठीक है, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा ना
तब आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर आप इन वेब प्लानर्स बेच सकते हैं बहुत आसानी से, और वहां पर इसके ऊपर जीरो कंपटीशन है, मतलब कोई भी इस निश के ऊपर ना काम नहीं कर रहा। तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो प्रोफाइल है वो बनाएंगे तो यकीनन आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, लेकिन फिर वही बात है, आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है। अच्छा जी, जो पहला हमारे पास ट्रैकर है, पहला जो प्रॉब्लम बेस्ड निश है वो ये है कि एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ, स्पेशली वुमेन एंड एडीएचडी रिलेटेड। अच्छा, एडीएचडी के ऊपर ना बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है और इनकी आदतें गूगल शीट के जो प्लानर्स हैं ना उनने खराब की है। तो अगर उनको ये वाले प्लानर्स मिल जाए ना तो वो तो कहेंगे कि भाईजान हम तो 2050 में आ चुके हैं। ठीक है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, अभी किसी को भी नहीं पता इसलिए शायद वो वही यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब हम इसकी मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या फिर पिंटरेस्ट के ऊपर मार्केटिंग करेंगे पेड, तो उनको तब पता चलेगा। बस इसके लिए हमने क्या करना है, हमारा जो एड है, क्रिएटिव है, वो हाईली इन्फ्लुएंशियल और कन्विंसिंग होना चाहिए, क्योंकि इसी से उनको उस डिफरेंस का पता चलेगा और यहां पर उनके घंटों डेली बेसिस के ऊपर जो बच जाए। अब यहां पर रेडिट की ग्रोथ हम देखेंगे ना तो यहां पर 106% एंजाइटी जो है वो थ्रेड्स यहां पर क्रिएट होते हैं, और साइकेट्री, मेंटल हेल्थ 26% ऑफ ऑल हेल्थ पोस्ट ऑफ रेडिट। मतलब जितने भी हेल्थ के ऊपर पोस्ट होते हैं ना उनमें 26% जो है वो सिर्फ एंजाइटी के ऊपर है, एडीएचडी एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, तो एक तो ये निश बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप प्लानर, ट्रैकर या इसके ऊपर आप ई बुक्स बना सकते हैं। ठीक है, रीडिंग बुक्स, और ताकि आप पीडीएफ की फॉर्म में बेचें। दूसरा जो है वो है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ठीक है, अब ये गट हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, अब रेडिट के ऊपर आप देखें तो 16 उससे ज्यादा यहां पर जो है इसकी ग्रोथ है, और इसके आप चैनल्स देखेंगे ना तो वहां पर इसकी ग्रोथ देखें आप, कितने यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तीसरा जो हमारे पास निश है वो है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन एंड स्लीप ट्रैकिंग। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बहुत ट्रेंड है, मतलब कि इसके ऊपर जीरो सैचुरेशन है, कोई कंपटीशन नहीं है, और इसकी डिमांड इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में ना आपको कुछ बनाकर दिखाने वाला नहीं हूं, आपको मैं वो निशेस बताने वाला हूं कि मैं वो नहीं हूं कि आप वॉल आर्ट्स के ऊपर ये काम करें, आप फलां के ऊपर ये काम करें। मैं आपको 30 से ऊपर डॉलर वाली चीजों को दे रहा हूं जो कि हाईली पोटेंशियल है, हाईली ट्रेंडिंग है, मार्केट के अंदर इसकी डिमांड है, और आप इसको विद इन 30 मिनट्स आप चैट जीपीटी, क्लॉड के ऊपर अपनी वर्किंग करके उसी से ही आप मार्केटिंग का मटेरियल भी निकलवा कर आप लिस्ट भी कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर उसकी ब्रांडिंग करके, उसकी पोस्टिंग करके इजीली मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें यूज टू हैं तो आप बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास निश है वो है बजटिंग फॉर वुमेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एंजाइटी अबाउट मनी। ये दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग है। आप वेस्ट में देखेंगे ना तो इस चीज के ऊपर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ना बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो यहां पर देखें तो व्हाई इट मैटर्स, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इक्वल टू टॉप ग्लोबल कंसर्न 2025, वुमेन अर्निंग लेस प्लस केयर गिविंग गैप्स इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब कि यहां पर जो निश्चित आपसे मैंने शेयर की है ना, ये आप सोच नहीं सकते कि इतनी डिमांडिंग है कि लोग इसके ऊपर खंगाल रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर कि कुछ हमें मिल जाए जिससे हमें कोई हेल्प मिले, कोई ऐसा जरिया मिले कि जिससे हम इन तमाम चीजों को मैनेज करें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने इसके ऊपर ऐसे ट्रैकर्स बनाए हैं, ऐसे पीडीएफ बनाए हैं कि लोग अपने साथ, आप ये उनके एक लाइफ सेवियर है ये। ठीक है, तो वो बड़ा पसंद करते हैं ये चीजें। अब हमने तो एक मतलब बनाकर देनी होती है, और क्लॉड ने ऐसी अमेजिंग पीडीएफ या ऐसे अमेजिंग एप्स बनाए ना कि आप सोच नहीं सकते। आप लोग भी इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और आखिरी हमारे पास जो निश है वो है सब्सटैंशियल फिटनेस एंड रियलिस्टिक वर्कआउट रूटीन्स फॉर बिजी पीपल। बहुत सारे लोग बिजी रूटीन में जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, और वेस्ट में स्पेशली उनके पास आधा आधा घंटा भी ना बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। तो उस टाइम के अंदर ना कैसे उन लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं ताकि उनको सस्टेनेबल फिटनेस मिले, ताकि रियलिस्टिक वर्कआउट के जरिए से वो जो उनकी बिजी लाइफ है वो थोड़ी सी जो है बेहतर हो। तो इसके ऊपर आप बना सकते हैं। अब यहां पर ना ये डिटेल्स हर एक के ऊपर आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इन में से ना जितनी निशेज आपको मैंने बताई है ना, इनमें से एक एक निश को आपने उठाना है, 2 निश नहीं उठाना। आप 2 निश भी उठाएंगे ना तो आप लोग पागल हो जाएंगे, आपसे मैनेज नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं जरा सुने। अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी से कहता हूं
कि इस इंफॉर्मेशन को अगर आप लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को अगर किसी पेड कोर्स के अंदर भी आपने सुना है ना, तो आज से मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा। आप सुन ले कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। आप लोगों ने किसी एक निश के ऊपर काम करना है। मैंने जो चीजें बताई ना, पांच छह तो अभी बताई हैं, जो 4-5 हैं वो आप बाद में मेरे से ले लेना, ठीक है। उसके अंदर रीजन है, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा, फीमेल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। आप लोग कहीं समझ रहे होंगे कि पता नहीं सर जान के सब्सक्राइबर्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों ने एक निश को लेना है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप जब एक वेब ऐप बनाएंगे ना, तो उस वेब ऐप को आपने एडसे के ऊपर लिस्ट करना है। लिस्ट एक बार नहीं करना, आप कोशिश करें उसके डिफरेंट वेरिएशन के अंदर मॉकअप्स बना के 4-5 लिस्टिंग करें, ठीक है। अब आपने कैसे लिस्टिंग करनी है आप इसको खुद देख सकते हैं। एक वेब ऐप बना लिया, उस वेब ऐप के अंदर ना अगले मतलब आपको एक फुल फ्लेज वेब ऐप मिल गया, तो उसको अगले जो प्रॉम्प्ट है उसमें कलर चेंज करवा दें। उसके अगले पोर्शन के अंदर ना आप उसमें कोई एक फीचर ऐड करवा दें, फिर एक और फीचर ऐड करवा दें, मतलब 4-5 वेरिएशंस जो कि आधे मिनट के अंदर बन जाएंगे। तो सबसे पहली बार जो आपको वेब ऐप बनेगा उसको आपने लिस्ट करना। लिस्ट करने के बाद उसके पिन्स, हाईली अट्रैक्टिव पिन्स को पिंटरेस्ट के ऊपर आपने पूरे महीने के लिए आपने प्लान करना है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम, आपने उसी की एक और वेरिएशन ऐप की और उसको भी लिस्ट करना है नए नए मॉकअप्स बनाकर। फिर एक तीसरी चौथी, मतलब एक एक फीचर को ऐड करते हुए भी आपने 4-5 उसी निश के अंदर रहते हुए आपने लिस्टिंग करनी है, और प्राइसेस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये काम कर लिया। उसके बाद जितने आपने वेब एप्स बनाए ना, उसी एक निश के ऊपर एक एक निश के अकॉर्डिंगली पीडीएफ बनाए, और पीडीएफ ऐसे अमेजिंग होने चाहिए कि लोग उसके ऊपर काम करें ना तो उनको मजा आना चाहिए, ठीक है। अब जब ये काम करेंगे ना, तो जो 5 आपने वेब एप्स बनाए थे ना, उनके साथ एक एक पीडीएफ को अटैच करते हुए आप बंडल ऑफर करें। मतलब इन तमाम जो पीडीएफ आपने बनाए ना, उनको अलग अलग आप लिस्ट करें, मॉकअप्स बनाएं और बंडल्स के साथ अटैच करें। जब आप दोनों को लिस्ट करेंगे अलग अलग, तो बंडल वाले सेक्शन में जाकर हर वेब ऐप के साथ उसका रिलेटेड जो पीडीएफ है उसको अटैच करके एक बंडल ऑफर दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेब ऐप आपने $15 का दिया है, पीडीएफ आपने $6 का दिया है, तो दोनों को मिलाकर एक बजट रखें, ठीक है। अब ये काम हो गया ना, 5 आपने पीडीएफ बना लिए, 5 आपने वेब ऐप्स बना लिए इसी एक निश के ऊपर। तो अब आपने मार्केटिंग का काम शुरू करना है। मार्केटिंग कैसे करना है? आपने थ्रेड्स के ऊपर ना एक अकाउंट बनाना है। थ्रेड्स के बायो आपने अच्छी तरह लिखनी है, लोगो अच्छा बनाना है, बायो के अंदर आपके एडसे का शॉप का लिंक होना चाहिए, पिंटरेस्ट की प्रोफाइल बनानी है। अब ये जो बातें असल है, थ्रेड्स के ऊपर ना जीरो कंपटीशन है और आप इसके ऊपर बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्लाउड को आपने ये कहना है कि मुझे 30 डेज के लिए इस निश के ऊपर ना मुझे डेली पोस्टिंग क्राइटेरिया मुझे निकाल कर दो। आपने क्या करना है, थ्रेड्स के ऊपर कैरोसल पोस्टिंग आपने करते जाना है। कैरोसल पोस्टिंग, क्वेश्चंस, इंफॉर्मेटिव टेक्सचुअल पोस्टिंग, मतलब ये आपने एक महीने के लिए अपने टारगेट में रखना है। पिंटरेस्ट और स्पेशली थ्रेड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके ऊपर आपकी मर्जी है, कोशिश करें। इसके साथ साथ आपने एक एक ब्लॉग लिखना है medium.com के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, और अगर आप गेस्ट पोस्टिंग भी किसी वेबसाइट के ऊपर करना चाहते हैं तो कर लें। ये 5 चीजें आपकी लाइफ चेंज कर देंगी, लेकिन इसमें आपने ऑनेस्ट वे में अपनी स्ट्रगल करनी है और इसमें अपनी इनपुट देनी है, ठीक है। अब ये है आज का मेरे वीडियो का स्टफ। अब आने वाले दिनों में मैं आपको नए से नए वेब ऐप्स बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं यही चीजें फॉलो कर रहा हूँ, यही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। मैं थ्रेड्स के ऊपर एक्टिव होऊंगा, मैं पिंटरेस्ट के ऊपर भी एक्टिव होऊंगा, मैं दूसरे तमाम प्लेटफॉर्म्स के भी एक्टिव होऊंगा, शॉपिफाई के ऊपर स्टोर बनाकर उसकी मैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मैं पिंटरेस्ट के ऊपर एड्स भी चला रहा हूँ, सेल्स जनरेट करनी है ना। अब लास्ट में एक चीज बताता हूँ, देखिए अगर आप लोग ये समझते हैं ना कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन है, मुझे करना नहीं चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल है जो कि पेमेंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एड्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जिनके पास एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ अमाउंट है ना, वो एड चलाएं और जितने बड़े कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हों आप उनको यूज करके एड चलाएं। अब एड चलाने के बाद जितनी सेल्स आपको मिल रही है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। 1 साल के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, वो आपको विद इन अ मंथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो यही कुछ है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो आप लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक करना है, कमेंट करना है, और कमेंट भी वो करना है जिससे मैं आपको वो बाकी के निशेस शेयर कर सकूं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल
का लिंक है वो फॉलो करना है, फेसबुक ग्रुप है वो भी फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि एडसे के ऊपर जो आप लिस्टिंग करते हैं उसकी अमाउंट आपको बचे, तो 40 लिस्टिंग आपको फ्री मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाकर आप एडसे को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको 40 लिस्टिंग फ्री मिलेगी मेरी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।